गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सम फंक्शन किया था, एवरेज फंक्शंस हमने किया था, नाउ फंक्शन किया था, टुडे फंक्शंस हमने किया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल सम इफ सम भी हम बोल सकते हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द सम इफ फंक्शंस इज यूज्ड टू सम अप द वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक सेल ऑफ अ कोलेंट। मीन्स यानी जो सम इफ फंक्शंस है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी एक स्पेसिफिक कोलेंस को यानी सम करने के लिए। द सेल्स विच मीट सर्टन क्राइटेरिया, जिसमें कुछ यानी क्या है क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है उसको, यानी हम स्पेसिफिक सेल्स को अगर हम किसी कोलेंस में एक स्पेसिफिक सेल को यानी क्या करना है, सम करना है, तो उस टाइम हम सम इफ का हम यूज़ कर सकते हैं या हम इफ सम भी हम बोल सकते हैं। सम इफ इज अ कंडीशन फंक्शंस, यानी सम इफ क्या है, एक कंडीशन फंक्शंस है यूज टू सम द वैल्यू, यानी वैल्यू को सम करने के लिए, मीन्स यानी ऐड करने के लिए, ऑफ अ पर्टिकुलर सेल इन अ कोलेंस, यानी एक कोलेंस में किसी एक पर्टिकुलर सेल्स को अगर आपको ऐड करना है तो उस टाइम आप सम इफ का हम यूज करना है। नेक्स्ट, जो sometimes a user required to total the value that satisfy to the certain set of users, you can easily do it use the if sum सम इफ मेथड। यानी कभी कभार जब आपको यानी रिक्वायर होते हैं, यूज़र को रिक्वायर होते हैं टोटल द वैल्यू, यानी किसी वैल्यू को यानी वैल्यू का टोटल करने को, दैट सेटिस्फाई टू द सर्टेन सेट ऑफ टू द क्राइटेरिया सेट बाय द यूज़र। जब आपको यूज़र को क्या करना है, क्राइटेरिया देना है किसी, जैसे कि मान के चलो आपको एक टेबल है, उसमें से आप लोगों को आपको सिर्फ कुछ आइटम्स दिया हुआ है, उसमें आपको स्टेशनरी का जैसे कि कॉपी पेन और पेंसिल से अलग अलग का जो पेन है, पर्टिकुलर पेन है, उनको अलग अलग से आप लोगों को ऐड करना है। तो उस टाइम आपको एक रेंज ऑफ टेबल में से सिर्फ आपको क्या करना है, उस पेन को ही आपको निकालना है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हैं, इफ सम का हम यानी यूज़ कर सकते हैं या सम इफ भी हम बोल सकते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, हम क्राइटेरिया लगाते हैं। Sum if functions help the user to sum up the colon data along with the conditions, यानी sum if functions जो कि हमें किस काम में आ जाते हैं, यूज़र को to sum up the colons, यानी कोलन को सम अप करने के लिए डाटा along with the conditions, यानी conditions रख के आप यानी सम कर सकते हैं। जैसे कि we will brief use your sum if functions to the sum colons value based on the conditions, यानी आपको हम जैसे हम करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल्स करेंगे, उसमें आपको यानी सम ऑफ फंक्शंस के हम ब्रीफ यानी प्रैक्टिकल्स करेंगे। कोलन्स सम टू कोलन्स वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशंस के बीच में, जैसे हम एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम स्टेशनरी का कुछ सामान लगाएंगे, उसमें से सिर्फ हमें यानी पेन्स को ही यानी क्या करना है, ऐड करने, बाकी रेस्ट पेंसिल हो, कॉपी हो, जो भी हो, उन सबको हमें ऐड नहीं करने। उस टाइम आप क्या यूज़ कर सकते हैं, सम इफ फंक्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पे इसको मिटा के वी विल ब्रीफ, यानी उसको हम इसको हम हटाएंगे, यू सम, या तो हम यू कैन सम फंक्शंस टू सम इक्विवेलेंस वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशंस। कंडीशन के बेस में आप क्या कर सकते हैं, इसका सम कर सकते हैं। तो इसका कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है। सम ऑफ फंक्शन सपोर्ट्स ओनली वन कंडीशन, एक ही कंडीशंस में सपोर्ट करते हैं। सो डू नॉट यूज़ दिस फंक्शंस फॉर मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशंस के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। एक्सेल प्रोवाइड द सम ऑफ फंक्शंस फॉर मल्टीपल क्राइटेरिया, यानी मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए सम इफ्स यानी फंक्शंस का यूज़ करना होता है। इनक्लोज द टेक्स्ट स्ट्रिंग्स एंड कंडीशंस इन डबल कोड, यानी आपको यानी इनक्लोज करना है, जैसे कि आप कंडीशंस दे रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, जो पैरामीटर्स आप दे रहे हैं उसको यानी इनक्लोज करना है डबल कोट्स में। Wide cut characters such as question mark, strike can be used in the sum if function. Sum if functions में जो wide cut characters हम कह सकते हैं, जिसको यानी question mark और strike functions दोनों यानी criteria as a criteria यहाँ पे use होते हैं। तो ये इसका क्या है, syntax है। The syntax of the sum function is sum if, फिर इसके बाद range, फिर इसके बाद criteria, फिर इसके बाद sum of range यानी लिखना है।